इधर बैठे हैं पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल मथुरा के रहने वाले हैं, कृष्ण कन्हैया की नगरी के। आध्यात्मिक शक्ति तो उनके पास इनबिल्ट है डीएनए में। जो मथुरा में पैदा हुआ वो भाग्यशाली है अपने आप से। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और पंकज जी के बारे में कहा करता हूं, छोटे कद का बड़ा आदमी देखना हो तो पंकज को देखो। पंकज जी ने अपना कैरियर बिल्कुल अपने आप बनाया है, जीरो से शुरू करके आज हीरो बने हैं। LIC का जो टॉप क्लब है, जिसको छूना आसान काम नहीं है, हमारे DM क्लब, ZM क्लब और CM क्लब में प्राण निकल जाते हैं। यस और नो? यस। पंकज जी कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं। LIC के एक ही बात, हम तो दोनों को एक ही मानते हैं। ये रावड़ी लालू फार्मूला LIC में चलता है। मैं तो LIC का एजेंट भी नहीं हूँ, जानकारी दे दूँ आप लोगों को। हम तो जॉब मार्केटिंग, मैं भी मार्केटिंग मैनेजर, वो भी मार्केटिंग मैनेजर है, मैं भी मार्केटिंग मैनेजर। कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है CA की आपकी। द्वारिका में आप रहते हैं तो बहुत प्यारी बेटियों के पापा हैं। और पंकज जी 24/7 समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है उनका जीवन। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो एक CO की जिंदगी में गलती से हुआ था वो पंकज भाई ने ही करवा के दिया था। जैसे राष्ट्रीय के MDRT अशोक कालरा ने करके दिया हमको, एक ही पार्टी से 45 लाख का प्रीमियम लेके आए। ऐसे ही पंकज जी मेरे लिए एक ही पार्टी से 21 लाख का प्रीमियम लेके आए थे। मेरा भाग्य तालियां इतनी कमजोर बजाते हैं, बाबा ने बिल्कुल काम क्या करो यार। तो पंकज जी की बहुत सारी खूबियां हैं। मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आपने 31 तारीख क्लोजिंग डे पे जो इंश्योरेंस एजेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन आप हमारे बीच में द्वारिका से उपस्थित हुए हैं। एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। है पूजा। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो जितनी बातें मैंने पंकज के बारे में कही वो सारी पूजा की वजह से है। पूजा भी मथुरा की है और मैं इनके घर में एज ए स्पीकर गया था बोलने के लिए मथुरा। ये दोनों ही मथुरा के हैं, पर प्रेम कहानी नहीं है साहब। चक्रपुड़े की मोहल्ले में है शादी। लव मैरिज नहीं है। इन दोनों ने एक अच्छा कपल देखना हो तो पंकज पूजा का देखें। श्रेष्ठ कपल देखना, इनको फॉलो किया जा सकता है। पूजा जी इंश्योरेंस का काम करती ही हैं, एजेंसी उनके नाम से है। दोनों मिलकर काम अच्छा काम करते हैं। लेकिन पूजा की कुछ खूबियां और भी है। पूजा ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए अद्भुत काम किया है। कभी जाके इनका प्रोजेक्ट देखना चाहिए। छोटा सा गांव है पालम, वहां की गांव के कायाकल्प कर दी है। जैसे अन्ना हजारे ने रालेगंज सिद्धि को बदला है, ये पूजा पालम गांव की अन्ना हजारे है। मैंने जाकर देख लिया। वहां की महिलाएं सब इनको अपना लीडर मानती हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छा काम ये चलता है कि इन्होंने एक छोटा सा स्थान बना रखा है। 150-200 गज का एक बिल्डिंग बनाई है। उस बिल्डिंग के अंदर गांव की सारी महिलाएं आती हैं दिन में, और वहाँ पर मसाले, पापड़, मंगोड़ी, ये सब चीज़ें जो होम इंडस्ट्री है वो सब वहाँ चल रही है। और वो महिलाएं केवल प्रोडक्शन ही नहीं करती है, उसको बेचने का भी काम करती है। ऐसे बहुत सारे घरों के चूल्हे जो जलाने का काम पूजा ने किया है। मेरे लिए दोनों बहुत प्रिय हैं और मेरे जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मैंने बेसिक कोर्स किया था तो मेरे मेंटर पंकज जी थे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो वैसे पूछा करते थे, काम किया आपने, कितनी मीटिंग थी, याद है सर आपको? तो मेरे तो मेंटर रहे हैं पंकज। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज एपिसोड नंबर 2 अपना माइक तो एक ही है ना,
हाँ, तो मैं माइक तो आपको देता हूँ, आप थोड़ा बात करते रहे। मैं मेरा तो आवाज़ बस ही बुलंद है, मैं से बात कर लूँगा। मेरी आवाज़ आ जाएगी ना भाई, ऐसे ही? हाँ। तो सबसे पहले तो हम मैंने परिचय दे दिया है। मैं पंकज जी से सवाल करूँगा। पंकज जी, आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन में किस तरह से एंटर हुए, और जब एंटर हुए तो क्या कोई मजबूरी थी या स्वेच्छा से गए थे आप LIC के बिजनेस के अंदर? क्या वो कारण थे LIC की तरफ अट्रैक्ट हुए, हम जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि राजेश भाई ने पूछा, तो मेरी एक पॉलिसी चल रही थी जीवन श्री, और एक तो पॉलिसी और चल रही थी। जब मैं CA बनने वाला था तो मेरे एक अंकल ने जिनके यहाँ ट्रेनिंग की थी मैंने, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा जो आप चाहें। तो उन्होंने मेरी कुछ पॉलिसीज़ लेके दी। तो शादी के बाद मेरा छोटा भाई उस प्रीमियम को जमा करने के लिए ब्रांच में जब गया, तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आप LIC का काम करोगे? भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो हुआ, और मेरे छोटे भाई ने एजेंसी ली। उसके एक साल बाद पूजा ने पूजा को भी लगा कि भाई वो भी ये काम कर सकती हैं, तो पूजा ने भी वो LIC ली। और तब तक मेरी जो डॉटर है वो बॉर्न हो चुकी थी, और वो छोटी थी, लगभग 1-1.25 साल की थी। तो पूजा उसे क्रैश में छोड़ के ट्रेनिंग लेती थी। वो ट्रेनिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त टीचिंग करता था CA इंस्टीट्यूट में, तो मेरे अपने कमिटमेंट्स होते थे। तो वो टाइम बहुत क्रिटिकल था, बट कैनिया उन्होंने मैनेज किया, खुद ही स्कूटी ड्राइव करके कैसे भी वो ट्रेनिंग इन्होंने पूरी करी। इस तरह से हमने 2 एजेंसीज ली, और इंश्योरेंस में तब भी हम पॉलिसीज़ करते थे, वो सारा रिबेट दे के बड़े खुश होते थे, और सोचते थे भाई ब्रांच में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज़ करते हैं, जेब में कुछ भी रहा है। इस तरह से हम काम करते थे। और 2006 में जब हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन किया, तब जाके हमारी काया पलट हुई। और 2007 में सबसे पहले MDR हुई, फिर डबल MDR, COT, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कोइंसिडेंस था ना, हमने चाहा था, लेकिन शायद ऊपर मंजूर था और हमें भी अच्छा लगा। और हम सच में ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम इस प्रोफेशन में हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो कल हमारा होगा। तो ये इस प्रोफेशन में इस तरह से हम राजेश भाई आए, और आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, और शायद इसी वजह से हम राजेश भाई से भी मिल पाए। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने मेरे लिए बातें कही, मैं समझता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा इन्होंने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। और लकी पर भी, मतलब मैं अगर इनकी एक घंटी बजती है ना फ़ोन पे मिस कॉल, तो समझ लो मतलब मैं इतनी पॉजिटिविटी में चला जाता हूँ, इतना हैप्पी फील करता हूँ कि मुझे लगता है आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा लकी नंबर 8 है, और ये सज्जन 8 अगस्त को, यानी कि 8वां महीना और 8वां दिन, उस दिन पैदा हुए। तो ये मेरे लिए सुपर लकी है। तो इनका कोई भी आदेश होता है तो मैं कभी मना नहीं कर सकता। कि मैं ज़िंदगी में मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वो काम करूँगा। क्या बात। छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक सज्जन का रेफरेंस मिला हमें, तो मैं सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ किसी व्यक्ति से जिससे मैं संपर्क करता हूँ। जब उन्होंने बताया 8 अगस्त, तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। और राजेश भाई सहयोग की बात है, उनका नाम राजेश है। अरे वाह, क्या बात है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। बिल्कुल, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। केन्या में काम करते हैं, अभी छुट्टियों में घर पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मेरा बंदा गया जो उस काम में एक्सपर्ट था, उन्होंने 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में दिए एक अनजान आदमी को। और इसी वजह से आप देखिए कि हमें 2 साउथ अफ्रीका की टिकट्स मिली है। अच्छा, मतलब पहले एक थी, वो वैसे 1 करोड़ है, वो 2 करोड़। जस्ट हैपेंड 15। क्या बात है, कमाल है। तो ये नंबर्स बहुत मैजिकल होते हैं। और एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरी शायद शेयरिंग लंबी हो रही है राजेश, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ही समय सारा। देखिए, आपको क्या लगता है लक का कोई इंपॉर्टेंस है लाइफ में? कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म के बिना लक भी काम नहीं करता, बट लक का इंपॉर्टेंस है आपको लगता है? लेकिन हाउ टू बी लकी, मतलब लकी कैसे बने? आप में से मुझे कोई बता सकता है कि लकी कैसे बने? आई एम द मोस्ट लकी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं दुनिया का सबसे लकी हूँ। जो मुझे अपनी लाइफ में, मुझे इतनी अच्छी वाइफ, मेरे इतने अच्छे बच्चे, मुझे इतने अच्छे मित्र मिले हैं, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, इतना अच्छा स्टाफ मिला है। मतलब मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि यार ये और होता तो अच्छा होता। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने चाहा, मेरे पास उससे बहुत कुछ ज़्यादा है।
तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमने क्रिएट किया अपनी लाइफ में कि हम लकी। आपको पैसे कौन कौन लगता है कि आप सब लकी हैं? वेरी गुड। और जो 4-5 लोग हैं जिनको लगता है कि वो लकी नहीं है, या लक फेवर में नहीं है। एग्जैक्टली। हम तो मैं जरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे, क्या आपने उन लोगों को देखा जिनके हाथ पैर नहीं है? क्या आपको कभी उनको देख के लगता है कि वी आर बेटर देन देम? मैं खुद को कंसोल में यही सोच के ही करती हूँ। नहीं, आप कंसोल, आपकी बात सही है। जिनकी आंखें नहीं है क्या आपने उनको देखे? जो भीख मांग रहे हैं क्या आपने उनको देखे? जिनके पास दोपहर शाम पूरा खाने के लिए पैसे नहीं है क्या आपने उनको देखे? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप लकी नहीं हैं? सबसे पहले लकी बनने का गुरु मंत्र है कि आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप बहुत लकी हैं। क्या बात है, वाह वाह। पर्सनली लक की बात मैं कर रही थी, अदरवाइज या वी आर समवेयर कहीं ना कहीं लकी। Right. कहीं से कुछ छीना है तो कहीं से मिला है। जब फर्स्ट स्टेप है लकी में, क्या आप जानना चाहते हैं? वैसे मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि बहुत अच्छा लक कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लकी कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप लकी हैं। महसूस करना और मानना बहुत डिफरेंस है। मानना अलग चीज़ है, लेकिन होना मतलब आपको ये होना ही पड़ेगा कि आप लकी हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग लकी। राजेश भाई, आपने मुझे चेतना ग्रुप में बुलाया था, आपने जो शुरुआत की थी कार्यक्रम की वो गायत्री मंत्र से की। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है, मैंने उस दिन से गायत्री मंत्र बोलने की कसम खा ली और मैं तब से गायत्री मंत्र रोज बोलता हूँ। चेतना से लेके गया था, आपसे लेके गया था मैं। और मैं सूर्य भगवान के सामने भी गायत्री मंत्र बोलता हूँ और अपने गुरुदेव के सामने भी गायत्री मंत्र बोलता हूँ, लेकिन मैं रोज गायत्री मंत्र बोलता हूँ, कम से कम 8-10 बार गायत्री मंत्र बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगा उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गायत्री मंत्र का जो भाव है वो ये है कि जो ये हमारा दुख नाशक सुख स्वरूप जो हमारा ईश्वर है, जो सूर्य के प्रकाशित है, वो हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पे रखे। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन इस मंत्र में किया कि भाई मैं ये उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर लाइए। तो इसका मतलब है मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अभी सन्मार्ग पे नहीं हूँ। तो मैंने कहा वो तो मैं हूँ। तो मैंने ये किया, उसको थोड़ा सा परिवर्तन ये लाया मन में कि हे ईश्वर, जो आप मेरे हृदय में बसे हुए हो, मतलब बसो मत, वो बसे हुए हो ऑलरेडी, और आपने मेरी बुद्धि को जो सन्मार्ग पे रखा हुआ है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका। मैं इस मंत्र को जब बोलता हूँ तो इस भाव को अपने अंदर लाता हूँ, और तब से मेरी लाइफ इतनी बदल गई है राजेश भाई कि मुझे हमेशा लगता है कि आभार जो मुझे हमें ईश्वर के लिए व्यक्त करना चाहिए, हम वो भी एक्चुअली डेली लाइफ में मिस कर रहे हैं। हमें जितना लक ईश्वर ने दिया हुआ है क्या हम उसके लिए आभारी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे दूसरा स्टेप लगा मेरी लाइफ में लकी बनने का। हर चीज़ जो मैं इच्छा करता हूँ वो मेरे पास चली आती है। आई एम सो लकी। थर्ड चीज, आप देखिए कि एक लीलानंद ठाकुर जी का शायद आपने नाम सुना, आप पागल बाबा का नाम सुना है कभी किसी ने? उनका नाम श्री 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 लीलानंद ठाकुर जी है। वो बिहार के रहने वाले थे। मेरे जो दादाजी थे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, तो वो डोनेशन वगैरह ऐसे करते थे, और वो उनको मेरे थ्रू कराने में बहुत अच्छा लगता था कि जब तू वहाँ चला के ये करके आ, ये करके आ। तो मैं बचपन से मेरा इस तरह से लालन पालन हुआ, जिसकी मुझे आज लगता है कि वो मेरी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, जो मेरी उस तरह के भाव मेरे अंदर आ गए। तो एक बार उन्होंने पागल बाबा मंदिर भेजा कि बेटा ये चल डोनेशन करके आ। वो एक गुल्लक में पागल बाबा के नाम का कुछ निकालते थे। मैं वहाँ पे गया तो एक छोटी सी पुस्तक वहाँ के उन्होंने मुझे रिसीट के साथ दी। जब मैं पुस्तक रास्ते में पढ़ता हुआ आ रहा था तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ के जब घर से बाहर जा रहा है, अपने माता पिता और गुरुदेव का, माता पिता और गुरुदेव का जो दाहिने हाथ का अंगूठा है, दाहिने पैर का अंगूठा, अगर उसको छू के निकलेगा वो कभी अस्वस्थ होकर नहीं लौट सकता। तो अब मेरे माता पिता मथुरा में रहते हैं, रोज रोज ये फिजिकली तो संभव नहीं है, लेकिन उनका मेरे पास चित्र है और भाव में है। तो मैं आँख बंद करके बिल्कुल वैसे महसूस करता हूँ कि मैं उनके पैर छू रहा हूँ और अपने गुरुदेव के पैर छू के। ये मैंने तब से नियम बनाया है। ये बात है कम से कम आज से 20-25 साल पहले की। क्या बात। और इस प्रक्रिया को मैं हमेशा दोहराता हूँ क्योंकि मुझे इस बहाने अपने माता पिता को एक दिन में एक बार जरूर याद कर लेता हूँ। ये कुछ बातें हैं
एक और छोटी सी बात है, जैसे इनकी बहुत अच्छी बात लगी भैया आपकी, थैंक यू सो मच। ये 8 साल से एक बंदे को सर्विस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हो सकता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चले कि यार कभी तो सुधरेगा, कभी तो बिजनेस देगा, लेकिन जो इनका आंसर था दैट वाज कम्प्लीटली अमेजिंग। हम इंसान हैं और हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो हमारी इतनी इंसानियत तो बनती है कि अगर कोई उस प्रोफेशन से रिलेटेड मुसीबत में फंसा हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर गिविंग वाला आ गया, आप विश्वास कीजिए, जब आप 1 रुपये दोगे 10 रुपये आपके पीछे भागेंगे, ये विश्वास कीजिए आप। और हम जो सोचते हैं आई फॉलो दिस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी बंदा लाइफ में आया कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आया तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं पूरा करूँ, चाहे मुझे उससे कुछ मिले या नहीं मिले, क्योंकि एक आदमी हमारा बहुत अच्छा हिसाब रख रहा है और वो है ऊपर वाला। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ करूँ तो मुझे मिलना चाहिए, वो देखेगा आपने किया इनके लिए लेकिन मिलेगा आपको यहाँ से, वो मैनेज करना है, आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यू विल डेफिनेटली बिकम दैट। थैंक यू सो मच। पूजा जी, आप भी मथुरा की हैं, हम ये जानना चाहते हैं, आपके पर्सनल सवाल है आपसे कि आपका लालन पालन किस तरह से हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई, और पंकज जी आपके जीवन में किस प्रकार से एंटर हो गए, ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। थोड़ा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार। मैं बॉर्न तो मथुरा में हुई थी, लेकिन लालन पालन जो हुआ मेरा अलीगढ़ में हुआ, क्योंकि मेरे पापा सरकारी विभाग में जॉब करते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो अलीगढ़ से ही सारा हुआ। वहाँ पर अलीगढ़ के पास कासिमपुर पावर हाउस है, छोटा सा गांव, मतलब बिजली विभाग में थे मेरे पापा, तो ही हम जॉब किया। तो पूरा स्टडी मेरा कासिमपुर पावर हाउस से हुआ। तो नॉर्मल एक कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल लाइफ। एंड जैसे हम मथुरा से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही जैसे एज ए फीमेल अगर मैं कहूँ कि जैसे लालन पालन होता है कि लड़की को तो तुम ऐसा करना, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं जाना है, तो वो एक लालन पालन ना, एक संस्कार पूरे दिए मेरे माता पिता ने। और उसी तरीके से मेरा लालन पालन हुआ है कि मेरे लिए आज भी मतलब वो चीज़ मेरे जीवन में महत्व रख रही है कि जिस संस्कारों के साथ मैं पली बड़ी हूँ, आज मैं दिल्ली में भी हूँ लेकिन उस संस्कार को कैरी करती हूँ, तो आज वो उस चीज़ को समझ पाते हैं यहाँ के लोग। जब मैं कुछ भी आगे प्रेजेंट करती हूँ, लेडीज़ के बीच में बातें करती हूँ, कुछ संस्कारों की बात लेके आती हूँ, कई बार बातें करे बिना ही आपको दिख जाता है कि हाँ सामने वाला कैसा है। तो कहते हैं कि तो दिल्ली जाके भी चेंज नहीं हुई है। मैंने कहा चेंज इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो नींव है ना वो संस्कारी है। तो जब नींव संस्कारी होगी तो हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ की चौक कुछ भी चकाचौंध कोई भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, और मथुरा से बिलोंग करने के साथ ही मुझे पंकज जी मिले, क्योंकि मेरी दीदी का ससुराल और मेरा ससुराल दोनों ही पड़ोसी हैं। लेकिन लव मैरिज नहीं है, क्योंकि शादी से पहले, एंगेजमेंट से पहले मैंने इनको देखा भी नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली पढ़ते थे और मैं दीदी के यहाँ जाती थी तो ससुराल में। लेकिन सासू माँ से मेरी इंटरेक्शन हुई थी, वो भी नॉर्मल जैसे पड़ोसी के खातिर नाते होती है उस तरीके से। तो मतलब बहुत ही ये कहते ना कि गुरु कृपा है ये जो हम अगर हमने माता पिता को समर्पित कर दिया कि मुझे क्या करना है, और जैसे पंकज जी ने अभी कहा आप जो करना चाहते हो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ थी कि मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि आफ्टर मैरिज मेरा कुछ ऐसा कैरियर हो सकता है या मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इच्छा थी कि कुछ करना है, और मेरी परिवार जो है वो बहुत क्या शब्द पारंपरिक उसमें है कि वहाँ पर हमारे, क्योंकि मैं बनिया फैमिली से हूँ और मेरा खानदानी ज्वेलर का काम है, गद्दियाँ हैं, नॉट रिटेलर, गद्दियाँ हैं, तो वहाँ पर बहन बेटी को काम करना एक गलत मानते हैं। अब थोड़ी प्रथा खत्म हो रही है, थोड़ा सा ये शुरू करी। मैं खानदान में पहली लड़की हूँ जो कि यहाँ पर दिल्ली में आकर कुछ काम कर रही हूँ और कुछ अच्छा काम कर रही हूँ।
Right. दूसरों के लिए कुछ काम कर रही हूँ। तो ये बहुत चीज़ें थी मेरे लिए कि जैसे शादी कर लो और बस बच्चे पालो और पति को देखो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन इससे हटके कुछ करना था, तो शादी से पहले नहीं हो पाया, लेकिन शादी के बाद ऐसा मुझे भगवान ने, मतलब कह सकती मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भैया ने, मैं इसके लिए भैया को बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी, इन्होंने ऐसा पति चुना मेरे को कि आज जो भी हूँ मैं आज पंकज की वजह से। और बात किया था LIC बाई चॉइस है, मैंने चुना है LIC को क्योंकि मेरे को बचपन से ये था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उस टाइम में मुझे LIC एक ऐसा प्रोफेशन लगा जिसके थ्रू मैं सोशल वर्क कर सकती हूँ, अर्निंग भी कर सकती हूँ, दोनों चीज़ें कर सकती हूँ। और लोगों से बातें करना, बातें करने के पैसे मिलेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो केवल LIC में ही संभव है, तो इसीलिए वो चुना गया था। दोस्तों, पंकज पूजा जी का नाम LIC में अंशु अग्रवाल है। इनका विवाह के बाद नाम पूजा हो गया और सर्टिफिकेट्स में नाम इनका अंशु अग्रवाल है। पंकज जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए इंश्योरेंस आप अंशु अग्रवाल के नाम से एजेंसी चलाते हैं, क्योंकि आप एजेंसी ले भी नहीं सकते प्रैक्टिस में होने की वजह से। मैं जानना चाहता हूँ कि बीइंग ए मार्केटिंग मैनेजर और ये आपकी जो एजेंसी चलती है, इसमें दोनों मिलके काम करते हैं, आप कितना रोल आपका है, कितना रोल अंशु का है, आपका वर्किंग किस तरह से आप लोग करते हैं, आपने काम को कैसे बांट रखा है, थोड़ा सा बताइए हमारे मित्रों का। धन्यवाद राजेश भाई। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो हमारी एजेंसी को लेके है वो डेफिनेटली इनका रोल है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि क्लाइंट को लाना, क्लाइंट को उस जगह तक लाना जहाँ की उसकी पॉलिसी हो सकती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट सेलिंग द पॉलिसी। आप क्लाइंट को प्रोडक्ट तभी समझाएंगे ना जब वो आपके पास समझने को तैयार है। अगर क्लाइंट ही समझने को तैयार नहीं है, जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, तो शी इज़ वेरी ग्रेट इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप। इनका शौक है लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना, जहाँ मैं इनके इस स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हूँ। अगर पूरे 24 घंटे की अगर ट्रेन है, सपोज ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं या हवाई सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे बगल में जो आदमी बैठेगा ना, उसको अंत तक भी पता नहीं चल पाएगा कि मेरा नाम पंकज अग्रवाल। और साथ ये है कि अगर वो 5 मिनट भी बैठ गया या सड़क वेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए और 5 मिनट वेट करेंगे, तो इसके बगल वाले को सब कुछ पता लगेगा कि ये क्या है। सो दैट, और हमारे प्रोफेशन के लिए ये एक खूबी है जो मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, ईश्वर कोई कमी रहने नहीं देता। मेरे अंदर जो कमी है, इन्होंने, ईश्वर ने मुझे इनसे मिला के पूरी कर दी। क्योंकि अब ये लोगों को मिलने का काम है, लोगों को बात करने का काम है। इन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, हमारे सारी सोसाइटी में इन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, अलग अलग तरह के लोगों से मिली, 250-300 तो बुजुर्ग लोगों से मिली, जो इसमें बहुत बड़ा चेंज आया। जब एडवांस कोर्स हुआ था, सर्वे की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली, क्योंकि मुझे सर्वे करने में बड़ी हिचक होती थी और आज भी मैं नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि भैया मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये बहुत कॉम्बिनेशन बन गया कि तो शी इज़ डूइंग द रिलेशनशिप वर्क। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी LIC का बिजनेस बिना रिलेशनशिप के नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात, वो बेस है, रिलेशनशिप नींव है LIC के बिजनेस को बहुत अच्छा चलाने के लिए। और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होते हैं, बताइए, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? कोई बता सकता है मेरे को कि अच्छे संबंध कैसे स्थापित किए जा सकते हैं? जी, मिलने से। तो फिर आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, रिलेशनशिप के लिए जैसे कहते हैं ना, ताली 2 हाथों से बजती है। रिलेशनशिप कभी भी एक आदमी के इनिशिएट करने से नहीं बन सकते। कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी इच्छा करे कि हम इससे मिलें। क्योंकि आप तो सबसे मिलना चाहते हैं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना चाहता हूँ,
हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि सब नरेंद्र मोदी जी हमारी फैक्ट्री का लाइक वो एक बार आके जो हमारी बड़ी फैक्ट्री बनेगी उसका उद्घाटन करें। पक्का होगा, हम वही करेंगे सर, और मैं आपके साथ चलूँगा। तो मेरी तो अच्छा है, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा होगी उस दिन हमारे संबंध बहुत अच्छे स्थापित होंगे। अगर मैं ही सिर्फ राजेश भाई से मिलना चाहूँ, लेकिन वो उनको लगता नहीं यार क्या इससे टाइम दे के मतलब टाइम फोड़ने देता है, तो हमारे कभी भी स्थापित नहीं हो सकते। तो अच्छे रिलेशन के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि सामने वाला अटैक करे। मैं आपको छोटी सी कुछ टिप्स देना चाहूँगा विच इज लाइक मैं कैसे रिलेशन एक सपोज आप अनजान, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, 4-5 लोगों को छोड़ दूँ, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या आप ऐसा सेविंग अकाउंट जानते हैं जो 8% ब्याज दें, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में 8% ब्याज मिलती है? सेविंग अकाउंट में कितने % ब्याज मिलती है? आपको ऐसी एफडी पता है जो 10% भी ब्याज दे और टैक्स भी ना लगे? आपको पता है? फिक्स डिपॉजिट 10% ब्याज लेकिन टैक्स ना लगे। क्या आपको पता है कि LIC की जो पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं, कौन सी पॉलिसीज? पुरानी पॉलिसीज चल रही हैं, उनका प्रीमियम 8-9-10% कम हो सकता है हमेशा के लिए। देखिए, जब मैं ये 3 प्रश्न आपसे कर रहा हूँ तो अब आपको क्या लग रहा है? क्या आपको जानने का मन करता है? क्या क्यूरियोसिटी जगी आपकी? क्या आपको लगता है कि अगर इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे तो आपका कुछ भला होगा? तो डेफिनेटली आप मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे या नहीं? आप मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। सो रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ लेने की उम्मीद से ना जाएं। जिस दिन हम देने की उम्मीद से जाते हैं 100% आपके रिलेशंस बन जाते हैं, क्योंकि सामने वाला ऑब्लाइज फील करता है। किसी ने आपको पूछा यार ये प्लीज़ आप खाइए सैंडविच, ये देखिए, तो आपको क्या लगेगा कि आपके पास क्या है टिफिन में, आप भी उसको ऑफर करना चाहोगे। दिस इज हाउ द रिलेशनशिप एंड शी इज द मास्टर ऑफ इट। ये हमेशा गिविंग मोड में ही रहती है। कुछ भी किसी प्रॉब्लम है अगर वो शेयर करता है या इनको पता लग जाता है तो ये सोचते हैं कि वो कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करे, और ये भूल जाते हैं कि ये किस काम के लिए गई थी। तो सूरत में कैसे रिलेशंस बनते हैं। सो शी हैज़ डन द ग्रेट रिलेशनशिप वर्क, और वो रिलेशंस आज हमारे काम आ रहे हैं, और वो लोग हमारे प्रोस्पेक्ट्स बन चुके हैं, और वो लोग ही हमें इतने रेफरेंसेस दे रहे हैं कि आज हमें कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। पूरे दिन घिरे रहते हैं क्लाइंट से, नए क्लाइंट से, जो कि खुश होकर जाते हैं, फिर कहते हैं और क्लाइंट्स देते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। अंकल जी, किसी बीमा एजेंट का लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह से लेके शाम तक का उसका दिनचर्या कैसी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये कहा जाए कि आप कितनी में करते हैं, कितने दूसरे काम करते हैं,